महमूद, 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 अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चले उठे, देर हो जाएगी। नई नई नौकरी है, टाइम पे जाए। और ऑमलेट ठंडा हो गया तो आप नहीं खाएंगे। ये कोई मेरी पुरानी टेंशन वाली नौकरी थोड़ी है कि अगर 1 मिनट भी लेट हो जाऊं तो मुसीबत आ जाएगी। यहाँ तो मैं बादशाह हूँ, अपनी मर्जी का मालिक। फिर भी महमूद आपको आदतें बदलनी पड़ेंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी उठना सीखें। गजब खुदाता, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं और भाई अपना ऑफिस तो 9 बजे लगता है। तो मेरा स्कूल तो 7:30 बजे लगता है ना, और आज पहला दिन। ओहो, तो ये बात थी, पहले क्यों नहीं बताया? तुम ऐसा करो, यहाँ बैठो, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, देर हो जाएगी तुम्हें। और ये अखबार मुझे दो। आपका नाश्ता? भाई तुम वो ऑमलेट ढक दो, चाय मैं खुद बना दूंगा। महमूद, आप नाराज तो नहीं है? हाँ, हूँ मैं नाराज। भाई तुम पागल, बैठो बैठो, पागल हो क्या? मैं क्या छोटी छोटी बातों पे नाराज होऊंगा क्या? और वैसे भी मैंने तुम्हें अगर नौकरी की इजाजत दी है तो कुछ सोच समझ कर दी है ना। और अगर इंसान छोटा मोटा काम कर ले तो उसकी शान थोड़ी घट जाती है। अच्छा, मैं काम करूंगी, आपके लिए नया टिफिन ले आऊंगी कल। रात में लंच बना दिया करूंगी, पता नहीं आप क्या खाते होंगे सारा दिन। भाई खाने की फिक्र ना करो, मुझे मिसेस खान खिला देती है। कौन खिला देती है? मिसेस खान, अरे मेरे ऑफिस में काम करती हैं, बहुत ही अच्छी खातून है, बिल्कुल मुझे अपने बेटों की तरह चाहती हैं। फिर भी महमूद, अच्छा नहीं लगता ना रोज रोज। एक दिन वो लेके आती हैं तो एक दिन आप ले जाया करें। मुझे नहीं पता, देखूंगा मैं। जी ये बताओ, तुम जाओगी कैसे? बस रोड क्रॉस करके बस मिल जाएगी। बस का नंबर मालूम है? पता है ना? पहुंच जाऊंगी महमूद, आप परेशान मत। पता लगा स्कूल की जगह तुम कहीं और चली गई। वालेकुम अस्सलाम। आओ महमूद, आओ बैठो। जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, बस मैं भी 10 मिनट में निकलने वाली हूँ। चाय पियो। अच्छा, और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम जरा आज प्लॉट की तरफ चक्कर लगा लो, बहुत दिनों से कोई इत्तला नहीं है। चौकीदार भी नया है। जी वो मिसेस खान, मैंने काम की लिस्ट तो बना ली है और मैं इसी तरतीब से चल रहा हूँ। मैंने सोचा है कि अब उस प्लॉट को मैं बेच दूं। दूर दूर फैली प्रॉपर्टी संभालना मेरे बस की बात नहीं है। मगर वो तो कमर्शियल प्लॉट है और आजकल प्रॉपर्टी की कीमत गिरी हुई है। नहीं जी, इस पर बेचना सही नहीं होगा। अम्मी, वो प्लॉट तो मेरे नाम है ना। ख्याल में अब्बास पे 1 यूनिट बंगलोज बनवाना चाहते थे। उस प्लॉट को बेचकर जो पैसा आएगा वो भी तो तुम्हारे ही अकाउंट में जाएगा। मेरा ये मतलब नहीं था। देखो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालना मेरे बस की बात नहीं है। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। आपकी चोट कैसी है? हेलो जी, आप तो ठीक है। वैसे मुझे गुस्सा इस बात का है कि मैं उसकी तबीयत दुरुस्त नहीं कर सका। एक्चुअली मैं जहनी तौर पर तैयार ही नहीं था उस लड़ाई के लिए। खैर, मैं अपना बदला तो जरूर ले लूंगा। अब इसकी नौबत नहीं आएगी। वो फ्लैट छोड़कर जा रहा है। और शैला का फोन था तुम्हारे लिए, कह रही है कि अगर तुम फारिग हो तो वो आ जाए।
मैं तो फारिग ही फारिग हूँ। मगर हर बार वो क्यों है अम्मी? कभी मैं भी इसके घर जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन फिर मुझे ही तुम्हें छोड़ना होगा क्योंकि ड्राइवर तो आया नहीं आज। तो आप ही छोड़ दे, वापसी में ड्रॉप करा देगी। अगर आप बुरा ना समझे तो मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ। आपको देर हो रही है अपॉइंटमेंट के लिए। तुम भी कर सकते हो। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, महमूद तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो मैं ये फाइलें रखता हूँ उधर, इंतजार करें। अच्छा, मैं भी बस निकल रही हूँ। नहीं रह जाऊँ तो मैं क्या करूँगी? मैं भी पढ़ूंगी यहाँ पे। गुड आफ्टरनून मिस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें उठाने आया हूँ। इस चक्कर में अपना आखिरी पीरियड भी छोड़ दिया मैंने। पीरियड क्यों छोड़ा? इतनी गर्मी हो रही है, मैंने सोचा कि आइसक्रीम खाऊं। क्या यही वजह है? आइसक्रीम, यही वजह और क्या? नहीं, बच्चों से खेलने आया हूँ मैं। कुछ बताइए तुम्हारा। देव, मैं भाई आगे मैं जाऊँ? चल। आप बहुत खुश नजर आ रही है। खुश तो मैं इसलिए हूँ कि बहुत दिन के बाद घर से निकली हूँ, वरना तो बिल्कुल बंद होकर रह गई थी। आपको निकलना चाहिए घर से, वरना तो आप जिंदगी से बेजार आ जाएंगे। मुझे बेजार जिंदगी गुजारने की आदत पड़ चुकी है। मेरे को फर्क थोड़ी पड़ता है। आपके पास इतना कुछ है करने को? मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है ना, अगर आप सही तरह इन्वॉल्व हो जाए ना इसमें, तो आप घर बैठे काम कर सकती हैं। मुझे प्रॉपर्टी के कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे नहीं पसंद कि लोग मेरी जिंदगी पर तरस खाएं, फिर इसको सुधारने के मंसूबे बनाएं। ठीक है जी। पहले जो अपन कहते रहते थे कि स्कोर बनाओ, काम करो। जब मैंने बताया कि स्कोर बनाना शुरू कर दिया तो कहते हैं कि पहलो नंबर 2 समझ में नहीं आता। चाहते क्या है मुझसे? तुम्हारे साथ में क्या वजह है? मुझे तो कोई वजह नहीं समझ में आता। अब अच्छा भी लगता है कि वो पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, मैं घर पे बैठा रहूँ आइसक्रीम खाऊं। नहीं, मैं उनको समझाऊंगी, वो मेरी बात समझ जाएंगे। मैं उनसे बात करूंगी। यानी कि अब जेबी अब्बा को समझाएगी? वाह भाई। क्या मतलब है? मैं बड़ी हूँ तुम सबसे, तो मैं तुम्हारे लिए बात नहीं कर सकती। मेरा फर्ज बनता है तुम लोगों के काम आऊँ। असल में जब तुम इतनी समझदारी की बातें करती हो ना, मैं बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ कि ये जेबी बोल रही है। जहर लगते हो ऐसी बातें करते हो। वैसे हमेशा ही करते हो, बात शुरू करते हो, आधी बात खा जाते हो। भरोसा नहीं था तो बात क्यों शुरू की थी? वैसे जेबी तुम्हें बड़ा एतमाद आ गया, पहले तो तुम ऐसे बातें नहीं करती थी। इससे टॉपिक बदलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रही थी कि अगर अब्बा चाहते हैं कि तुम नहीं बैठो तो उनको किसी और बंदे को रख लेना चाहिए ना। अभी इतनी आमदनी नहीं हो रही कि किसी और को रखा जाए और उसको तनख्वाह भी दी जाए, और जो मुनाफा हो भी रहा है वो भी पता नहीं कहाँ जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुनाफा हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन अब्बा घर पर कुछ नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो बैंक में जमा करा रहे होंगे। बैंक में तो वो नहीं जमा करा रहे, तब तो मुझे पता है। महमूद को तो नहीं पैसे दे रहे? महमूद भाई को क्यों पैसे देने लगे? किस किस्म की बातें कर रहे हैं? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है इसकी एक ही वजह हो सकती है। अब्बा ने खुफिया शादी कर ली है और सारे पैसे उधर दे रहे। बदतमीजी की बातें क्या करो? पब्लिक में मार दी हूँ मुझे। चुप करो भाई, आप बताएंगे क्या करोगे? सबके सामने मार दी। क्या शादी दूसरी वो करे? मार बैठा हूँ। मैंने सुन लिया ना। आशीर्वाद।